नमस्कार दोस्तों, चुनाव का माहौल, जीत की महत्वाकांक्षा और इन सब के बीच देश के दो सबसे बड़े घोटालों का कहर, वो भी देश की जनता पर। जी हां दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स में क्या साजिशें रची जा रही है, इन घोटालों के चलते आप लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। 4 जून जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, उसी दिन अंजाम दिया जा रहा था देश के इन दो सबसे बड़े घोटालों को, जिसमें शामिल है सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करना और दूसरा है इंडिया की सबसे बड़ी एग्जाम NEET मतलब नीट के रिजल्ट्स लाना। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेने जा रहे हैं। उनकी मिली जुली सरकार बनने जा रही है, लेकिन इसके सामने विपक्ष ने अपनी पकड़ अभी से और मजबूत करनी शुरू कर दी है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतना आसान नहीं होगा विपक्ष के प्रश्नों का सामना करना। अब वो विपक्ष को, राहुल गांधी को लाइटली नहीं ले सकते। जिसे वो अब तक पप्पू मानते आए हैं, वो पप्पू अब बड़ा हो चुका है और अगर इन्होंने लाइटली लिया तो फिर ऐसा ना हो कि यही पप्पू नरेंद्र मोदी जी को ही पप्पू बनाकर छोड़ दे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह उंगली उठा दी है कि किस तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एग्जिट पोलस्टर के साथ मिलकर और मीडिया के साथ मिलकर शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने अमित शाह के अंदाज में ही कहा है कि क्रोनोलॉजी समझिए। 13 मई को अमित शाह अपने भाषण में एक बयान देते हैं कि 4 जून से पहले स्टॉक्स को यानी शेयर्स को बाय कर लेना, और 19 मई को नरेंद्र मोदी जी ये बयान देते हैं कि 4 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसी बीच 1 तारीख को पोलिंग का लास्ट फेज था और यहां पे मीडिया अपने एग्जिट पोल्स को सबके सामने रखती है। 3 जून यानी सोमवार के दिन शेयर मार्केट तेजी से बढ़ता है और लगभग 700 पॉइंट तक निफ्टी 50 ऊपर चला जाता है, और कहा जाता है कि इसी बीच जिन जिन लोगों ने निवेश किया उनमें से उन लोगों के 5 लाख करोड़ का उन्हें फायदा भी हुआ इन्वेस्टर्स को। सभी एग्जिट पोल्स ने अपने अनुमानों में बताया कि बीजेपी एनडीए 350 से पार हो रही है। किसी किसी ने तो बताया कि 400 से भी पार जा रही है। और 1 जून को आए इन एग्जिट पोल्स के नतीजों के आधार पर लोगों ने शेयर बाय करने शुरू किए। उन्हें लगा कि मोदी की सरकार आ रही है, 400 से पार जा रही है, पूर्ण बहुमत आ रहा है, और ये सोचकर ज्यादा से ज्यादा इंडिया की जनता ने, पब्लिक ने शेयर्स बाय किए। और इसी के चलते जो स्टॉक मार्केट था, ये मोदी और शाह के बयानों से और एग्जिट पोलस्टर्स के इन अनुमानों के चलते शेयर बाजार 700 पॉइंट से ऊपर चला गया। और दोस्तों, ये ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड था स्टॉक मार्केट का। लेकिन दूसरे ही दिन जब नतीजे आना शुरू हुए 4 जून को, और जैसे जैसे बीजेपी की सीटें घटती गई, एनडीए की सीटें कम होती गई और अपोजिशन की, इंडिया अलायंस की सीटें धीरे धीरे ज्यादा होती गई, स्टॉक मार्केट जिस स्पीड से ऊपर गया था उसके 4 गुना ज्यादा स्पीड से वो नीचे आया और इन्वेस्टर्स के, इंडिया की जनता के करीब करीब 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आग में भस्म हो गए। तो अब सवाल ये उभर कर आता है कि आखिर क्यों एग्जिट पोलस्टर्स ने इतने गलत अनुमान दिए। हाँ, पास्ट में हुआ होगा, कई बार नतीजे गलत आते हैं, लेकिन इतने गलत कहां 400 पार और कहां 240, कहां 350 से ऊपर बीजेपी और कहां 240। तो इतना गलत अनुमान जो लगाया है एग्जिट पोलस्टर्स ने, ये सबसे बड़ा स्कैम यहां पे दिखा रहा है। दूसरी चीज जो राहुल गांधी ने कही है कि आखिर क्यों चुनाव से पहले, जब चुनाव चल रहे थे या ये प्रक्रियाएं जब चल रही थी, उस टाइम पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को स्टॉक मार्केट पे, शेयर बाजार पे टिप्पणी करने की जरूरत क्या थी। आखिर क्या यही इनका काम है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे, स्टॉक मार्केट की एडवाइस दे, और वो भी 4 जून से पहले स्टॉक्स को खरीद कर दीजिए, ले लीजिए। 4 जून को स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा। ये उनके जो बयान है वो कहीं ना कहीं स्कैम की ओर इशारा करते हैं। ये दोनों इंटरव्यू जो दिए गए वो भी एक ही बिजनेस ग्रुप द्वारा स्वचालित, एक ही सेम मीडिया हाउस के ऊपर दिए गए हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है सेबी के लिए कि स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया है जिन्होंने, उसका इन्वेस्टिगेट करें। और सवाल उठाया गया है कि क्या कनेक्शन है बीजेपी के बीच, एग्जिट पोलस्टर्स के बीच और उन फॉरेन इन्वेस्टर्स जो 4 जून से पहले आए, इन्वेस्ट किया, स्टॉक मार्केट को इतना हाई किया, और दूसरे ही दिन उनको पता था कि सरकार में सीटें कम होने वाली हैं। तो वो कौन से लोग थे जो इतना ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट करके दूसरे ही दिन
स्टॉक मार्केट से एग्जिट हो गए, निकल गए और शेयर मार्केट धड़ाम से लगभग 2000 निफ्टी 50 पॉइंट्स नीचे गिर गया और लोगों के 30 लाख करोड़ रुपए इसके अंदर स्वाहा हो गए। इसके लिए राहुल गांधी ने एक जेपीसी कमेटी बिठाने की मांग की है ताकि इस केस में इन्वेस्टिगेशन हो सके। लेकिन सवाल यह है कि एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता ने आखिर ये गलत एग्जिट पोल्स क्यों दिए, क्यों उन्होंने 400 से ज्यादा सीटें एनडीए की दिखाई। इसके लिए लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या उन्हें बीजेपी की ओर से कोई पैसा मिला हुआ था, कि उन्होंने इस पैसों की लालच में देश की जनता के बारे में भी नहीं सोचा। और दूसरा जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वो ये हुआ है कि 4 जून के दिन ही देश की सबसे बड़ी एग्जाम नीट का रिजल्ट आया और वो कुछ ऐसा आया जिस रिजल्ट को देख के पूरा देश चौंक उठा है, क्योंकि इस प्री मेडिकल नीट एग्जाम में कुछ अलग ही इत्तेफाक देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस बार 67 स्टूडेंट्स 67 विद्यार्थियों को ऑल इंडिया रैंक 1 मिला है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। 2023 में नीट एग्जाम में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑल इंडिया 1 स्कोर किया था और 2022 में ऐसे 4 विद्यार्थी थे जिनको ऑल इंडिया रैंक 1 मिला था। लेकिन इस बार 67 विद्यार्थियों को ऑल इंडिया रैंक 1 दिया गया है और इन 67 में से 6 लोग एक ही सेंटर के थे। क्या ऐसा वाकई में पॉसिबल हो सकता है? इसके अलावा दूसरी देखने लायक बात यह है कि जो 67 टॉप 1 आए हैं उनके बाद जो दूसरे और तीसरे नंबर वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हें 719 और 718 मार्क्स मिले हैं। क्या टेक्निकली यह भी पॉसिबल है? नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस एग्जाम में हर सही आंसर के लिए मिलते हैं +4 मार्क्स और गलत आंसर के लिए मिलते हैं -1 मार्क्स। अगर कोई विद्यार्थी सारे क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट करता है और एक क्वेश्चन अगर वो गलत अटेम्प्ट करता है तो उसे -1 मार्क दिया जाएगा, यानी कि 715 उसके होते हैं। लेकिन अगर वो एक क्वेश्चन को छोड़ देता है तब भी उसके मार्क्स होंगे 716। तो फिर सवाल अब ये है कि 718 और 719 मार्क्स आखिर कैसे आ गए? देश की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का ये कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स को सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया और इसलिए हमने उन्हें ग्रेस मार्क दिए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कितने ग्रेस मार्क दिए और कितने लॉस ऑफ टाइम के लिए दिए, इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया है। और एक चीज ये भी है कि यह रिजल्ट को 10 दिन आगे दिया गया है। मतलब ये रिजल्ट 14 जून को आने वाले थे, उसकी जगह पे इसे 4 जून को ही डिक्लेयर कर दिया गया। और स्टूडेंट्स का यह कहना है कि ये इसलिए किया गया है ताकि 4 जून के रिजल्ट्स के हल्लों में जब उसी रिजल्ट्स की बात हो रही हो तब इस आवाज को कोई उठा ना पाए। मतलब ये जो स्कैम हुआ है इसके बारे में कोई बात ना करे, क्योंकि उस वक्त 4 जून के चुनाव के रिजल्ट्स के बारे में ही बात की जा रही होगी। सो गाइस, यहां पे क्या आपको किसी बड़े से स्कैम की बू नहीं आ रही है? क्योंकि जहां पे हम इतनी बड़ी इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वहां पे स्टॉक मार्केट का इतना बड़ा मैनिपुलेशन, इतना ऊपर इतना नीचे, और साथ में आप देखिए एजुकेशन सिस्टम की तो जैसे धज्जियां उड़ी हुई है। जहां पे लोग ये एग्जाम देकर, प्री मेडिकल एग्जाम है ये देकर लोग डॉक्टर बनेंगे। क्या ऐसे ही ये डॉक्टर बनेंगे? इसी तरह से क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम की बार बार धज्जियां उड़ती रहेगी? आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।